शहरदारों के क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस इलेक्शन में? बहुत सारे मुद्दे हैं। मुद्दे तो है ही हैं। 2014 से लेकर आप 2024 तक देखें तो ये पीरियड रहा ही मुद्दों वाला है। तो आप देख रहे हैं रोज़ जो है एक तो इन्होंने स्टेट जो हमारे से छीन ली है, और ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि हमारी जम्मू कश्मीर को उन्होंने 2 टुकड़ों में बांट के 2 यूटी बना दी हैं। ये 1947 के बाद ये पहली बार हुआ है। दूसरा नंबर जो है बेरोज़गारी है। तो बेरोज़गारी जो है, बच्चे कितने जो पढ़े लिखे हैं आज वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से इधर उधर जो है वो भटक रहे हैं। तो तीसरा हमारा जो प्राइजेज़ हैं वो कितनी हायर हो गई हैं। या आप कोई भी चीज़ जो है वो देखो, उसमें GST इतना लगाया हुआ है कि आप ये बियर ही नहीं कर सका है। जो गरीब आदमी है वो गरीब होता जा रहा है और अमीर जो है वो अमीर होता जा रहा है। इसी प्रकार से आप कभी एजुकेशन का देखेंगे, कोई हेल्थ का देखो, तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, रोड का देखेंगे तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तहस नहस हो गया है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो 370 का है, जो उन्होंने तोड़ के तो बड़ी बाय बाय की है। लेकिन आप आज देख रहे हो कि हमारी 370 जो तोड़ी हुई है वो जम्मू पर जो है वो ज़्यादा प्रेशर हो गया है, और श्रीनगर में तो इतना नहीं है। तो आप स्मार्ट मीटर जो है वो चल रहे हैं अभी, तो स्मार्ट मीटर जो है वो लोगों के कमर तोड़ रहे हैं। तो इतना बिजली जो है वो कास्टली हो गई है, कहने की बात है। बिल जो है वो 500 से 5000 जो है वो बिल आ रहे हैं। तो ये मिनरल है, जैसे ये हमारा रेत और बजरी जो है वो इतनी महंगी हो गई है। और जो ट्रैक्टर जो है वो जिन्होंने लोन लिया हुआ है, तो और कभी कभी ट्रैक्टर जो है वो उनका वो पकड़ लेते हैं पुलिस वाले। आजकल तो पुलिसिंग का ही राज हो गया है। तो फिर 25,000 या 40,000 जो है वो उसको फ़ाइन किया जाता है। तो ये बड़ा वो है। एक मुद्दा ये है कि सेंसस जो है वो 2011 को हुआ था, लेकिन आज तक जो है वो 2024 हो गया है। हर 10 साल के बाद सेंसस होता है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो जो बच्चा जो है वो 2012 में पैदा हुआ होगा और आज 12 साल का हो गया है, क्या वो रोटी नहीं खाता है? क्या वो नहीं है? तो ये ऐसे मुद्दे जो हैं वो बहुत सारे मुद्दे हैं जो जहाँ एड्रेस करने के लायक हैं। मुद्दे हैं उनमें जो कांग्रेस का हमारा जो यहाँ का जो रोल रहेगा, जो सर ने मुद्दे गिनाए हैं उनके साथ साथ जो हमारे अगले मुद्दे रहेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा जो है वो शहर का ड्रेनेज सिस्टम है, जो बिल्कुल कोलैप्स हो गया हुआ है। दूसरा मुद्दा जो है वो हमारा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अखनूर जो है वो हमारे महाराजा जी के नाम के ऊपर हुआ करता था, उनके नाम को वहाँ से डिलीट कर दिया गया है। ये हमारा एक अहम मुद्दा रहेगा कि महाराजा जी का नाम जो है वो हरी सिंह हाई स्कूल जो जैसे पहले हुआ करता था उसको रिस्टोर करवाया जाएगा। तीसरा अहम मुद्दा हमारा ये रहेगा कि जो हमारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जैसे हमारी सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग है, वो सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग जो है टैक्स पेयर के पैसों से बनी हुई है, बिल्कुल वो कोलैप्स हो रही है। हमारी ये फाइट रहेगी, यूँ ही हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो हमारा ये प्राथमिकता के ऊपर ये मुद्दा रहेगा कि जो हमारा सेक्रेटेरिएट है वो जो प्रॉपर उसके लिए बिल्डिंग बनी हुई है उसमें शिफ्ट करवाया जाएगा। चौथा हमारा मुद्दा रहेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि जो फिज़िकली चैलेंज लोग होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस होंगे वो उस लोकेशन के ऊपर एक्सेसिबल होंगे। यहाँ पे फिज़िकली चैलेंज लोग जो हैं वो आसानी से जा सकते हैं। तो हमारा जो तहसील हेडक्वार्टर है, हमारा जो SDM का ऑफिस है, हमारा जो थाना है, ये सारी बिल्डिंग हमारी ये प्रायोरिटी रहेगी। ऐसी लोकेशन के ऊपर इनको शिफ्ट करवाया जाएगा जो हमारा फिज़िकल चैलेंज वर्ग होने के साथ साथ जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको एक्सेसिबल हो जाएं। पांचवा जो हमारा मुद्दा है कि हमारी शहर के बीचों बीच में हमारा जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हुआ करता था, उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल अनअटेंडेड पड़ी हुई है, नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है, इलीगल एक्टिविटीज़ उस बिल्डिंग के अंदर हो रही हैं। हमारी ये प्राथमिकता रहेगी कांग्रेस की सरकार बनते ही। नमस्कार जी, देखिए आपने हमारा सुझाव पूछा है एज ए दुकानदार, एज ए अखनूर वासी, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको मैं बताऊं कि हमारा मुद्दा होना क्या चाहिए। बिगरान जी, सबसे पहले तो एक चीज़ मुझे बड़ी ही अजीब लगी, हमारे जितने भी अभी नेताजी जो खड़े हैं यहाँ पे इलेक्शन के लिए, चाहे वो BJP हो, कांग्रेस हो, NC हो, कुछ भी हो, थोड़ा सा लोगों को भी ना स्पष्ट होना चाहिए। हमें 2-3 चीज़ों की बहुत ही बड़ी डिमांड है यहाँ पे। एक, मेरी जो अपनी सोच है, लोहे वाले पुल की जगह सीमेंटेड पुल होना चाहिए, क्योंकि दूसरा पुल हमें बहुत दूर पड़ता है। अखनूर मार्केट बेचारी ख़त्म होने को जा रही है पूरी की पूरी। दूसरा, जो बेसिक फैसिलिटीज़ नीड्स रहती हैं ना, वो सबसे बड़ी, बच्चों के लिए एक स्टेडियम, जो बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पे कुछ है ही नहीं। मेरे खुद का बच्चा बेचारे के लिए पार्क में जाने की कहीं स्पेस ही नहीं है। तो मैं तो इनसे खुद विनती करूँगा कि ये 2 चीज़ें तो मेन हैं। उसके बाद आपने देखा होगा जितने भी अखनूर के हैंडपम्प हैं उनमें गंदा पानी आता है। गर्मियों में सबसे बड़ी परेशानी,
गंदा पानी, लाइट की, चलो लाइट अब थोड़ी सी सुधरी है, लेकिन स्मार्ट मीटर ने तो सबकी ही बुरी हालत करके रखी है। मेरा खुद का बिल 15,000, फिर उसके बाद बढ़ता ही गया, कम तो आया नहीं। तो मैं तो गुजारिश करूँगा कि इलेक्शन चलो ठीक है आपके लिए बढ़िया है, आम जनता को भी फ़ायदा दीजिए, ताकि आम जनता भी जो आपको वोट डालती है, जिसको आप अभी राजा समझ रहे हैं, आने वाले टाइम में उसे राजा नहीं, कम से कम प्रजा तो समझिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर उजागर करनी चाहिए। नमस्कार। मैं बलवीर सिंह वार्ड नंबर 9 अखनूर का बशिंदा हाँ। बाकी है कि गल हो रही है कि अखनूर केह् परेशानियां गिनन लगो तो बड़ियां परेशानियां का हिसाब किताब है नहीं है। तो बड़ी देर की उम्मीद लाइए बैठे दे भी ठीक होगन। कई सरकार आई हैं, कई गई हैं, जो भी है। हूँ साढ़ा जो बड़े बड़े मुद्दे ने जिन्हें अस पहले पुल का ले लो, आंदे जाने पुल है जोड़ा कदे साला बंद हो जाता, कदे खोली उड़ते राती, कोई ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं है उत्थे। तो जोड़ा ना उत्थे कोई प्रशासन का कोई एडा बड़ा काम है कि जो आओ जाए प्रॉपर तरीके ना होया। कई दोनों पासे गड्डियां आई जांदियां, बहुत जाम हो जाता। हूँ मेन जो इसला करंट मुद्दा होया सड़क का साढ़ा, सड़क लही खुली हूँ 30 सालें खुली हो जाए, लोड़ी खुली नहीं हुई, तो अग्गा होनी वो भी पता नहीं। हूँ लही उसी जो डिवाइडर बन लगा, वो डिवाइडर भी फसी जाता। तो इ'यां लगता कोई प्रशासन इत्थै है नहीं है, ना कोई पुछने वाला, ना मंगने वाला। इ'यां माई बाप ही नहीं लगता कोई अखनूर का माई बाप है या नहीं है। तो हूँ सानू भी था रोंदे कोई 60-70 साल हो गए ना। तो गल ये है कि सानू इ'यै लिया अखनूर अस अज भी लिया। बस स्टैंड देखो, वह कोई सिर पैर नहीं है। बसा आखा जा रही, वो बस स्टैंड भी आखा जा रहा। साड़ी लोकेलिटी सारा ने जीरो करी ओड़िया। हॉस्पिटल हाँ उसी परा भेजी ओड़िया, चलो तुम परा भेजी ओड़िया, इत्थे कुछ रखो। तो उस हिसाब कन्नै बड़ियां परेशानियां। मार्केट वाइज देखो 24 घंटे जाम लग्गे दा, कोई पुलिस वाला बंदा नहीं लभदा, जेह्ड़ा कोई मतलब या ट्रैफिक वाला बंदा नहीं लभदा, कोई भाई जेह्दा जित्थें दिल करा पार्किंग करा, जो करा। 24 घंटे डर लग्गेआ रौंह्दा भाई कोई होना नहीं उप्पर चढ़ी आओ गड्डी लेइयै। ते बाकी इ'यां बड़े मुद्दे न अपने साढ़ा हून लाइट का मुद्दा है, स्मार्ट मीटर का मुद्दा है। स्मार्ट मीटर का 24 घंटे रोज़ लड़ाई लगी, बिल बंद आई है। बिल कोई ऐसा सिस्टम बनाओ कि जिहदे नाल लोग सैटिस्फाई हो भाई साढ़ा बिल प्रॉपर आवदा नहीं है। साढ़ा तो देखो असें ते 2 इलैक्शन लड़ियां अपनी लाइट पर गया। साढ़े म्हल्ले दा अज धोड़ी तारां नहीं पेइयां, लाइट नहीं आती, साले कदें 300 वोल्टेज आवा दी, कदें 200 वोल्टेज आवे, आवा दी नहीं। तो वो अज धोड़ी इ'यै ठीक नहीं, बेसिक चीज़ां ठीक नहीं हो सकियां। अखनूर दे अस केह् सोचने तरक्की होग साढ़ी अग्गें, मतलब बेसिक चीज़ां कि लाइट पानी जेह्ड़ा उ'ऐ अज धोड़ी ठीक नहीं हो सकेआ। तो अस ये चाहते हैं भी जो भी कोई आवा आंदा हर कोई है चली भी जाता, तो मुद्दे सारे उत्थे खड़ोते हैं। तो होर भी काफ़ी चीज़ां ड्रेनेज नहीं है प्रॉपर, है नालियां नहीं है सारी, कदें सफाई नहीं होंदी, कदें होंदी कदें नहीं होंदी। तो कोई मतलब सिस्टम नहीं है, बस इ'यां रब भरोसे गै चला दा कम्म। अग्गें भी असें उम्मीद है कि इ'यां रौह्ना, पर अस चाहते हैं कि जो कोई नवा प्रशासन आवे, कोई दिक्खै इ'नें गल्लें बारे सोचै कोई। बाकी असें 60-70 साल का अखनूर इ'यां दिक्खा दे, इ'यां गै इ'यां बल्ला बल्ला अपने स्हाबै ने रिढ़ी जा दा। बाकी कोई माई बाप अखनूर दा है नहीं लगदा।